नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। रेड क्रॉस चुनाव जो पूरे चंपारण को एक तरह से लोगों का यहां पे इंटरेस्ट लगा हुआ था, आज उसके परिणाम का दिन आया और परिणाम लगभग घोषित भी हो चुके हैं। और जो ताज़ा परिणाम जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से आपका पैनल करके जो एक पैनल बनाया गया था जिसमें विभूति नारायण सिंह और भी तमाम लोग थे, उस पैनल ने एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। 13-2 से शानदार विजय की तरफ या तो कहें कि अग्रसर है या फिर मिल चुकी है। आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि इस पैनल ने पूरी तरह से रेड क्रॉस में अपना दबदबा कायम रखा है। विभूति नारायण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ स्ट्रेटेजी थी, कैसे ये सब मुमकिन कर दिया आपने? बिल्कुल सुपड़ा साफ। पहले तो सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, हम लोग जो लोग इसमें हैं, आप अधिकांश लोग को देखिएगा कि रेड क्रॉस में पहले से काम कर रहा है। कोई भी कार्यक्रम हम लोगों का, चूँकि हम लोग रोटरी से ज़्यादातर लोग जुड़े हैं, कुछ लायंस से जुड़े, कुछ रोटरी लेक टाउन से जुड़े हैं, तो हमारा मुख्य रूप से सेवा ही काम है। तो हम लोग शुरू से वही काम और रेड क्रॉस में करते आ रहे हैं। विगत कुछ दिनों में वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ था, जहाँ हम लोगों को उस समय काम करने उन लोगों ने बंद कर दिया था। जबकि रेड क्रॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सामुदायिक विकास के लिए जितने भी संगठन हैं वो सारे लोग उस काम में लगेंगे, साथ साथ चलेंगे। क्योंकि रेड क्रॉस एक वॉलंटरी मूवमेंट है, आंदोलन है। आपको हमेशा वर्कर की ज़रूरत है। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, काम करें और हम लोग काम करते रहे। देखिए, कल भी विश्व रक्तदाता दिवस था, उस अवसर पे भी हमारे रोटेरियन ने जाके रक्तदान किया। वहाँ पे हम लोग काम किया, काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सारे लोगों, पब्लिक सब जानती है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक समझती नहीं है, सबका चेहरा नोन है, जो सब सामाजिक काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और वही एक दो सवाल आपसे और हम रेड क्रॉस से मुतल्लिक जो बाजार में लोग कर रहे हैं वो भी जानेंगे, लेकिन ये जो आपको जीत मिली है इसका एक्सपेक्टेशन था? हाँ, एक्सपेक्टेशन था हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने टीम वर्क में काम किया है। एक टीम वर्क में पहले से काम करते रहे हैं और मुझे यहाँ की जनता, जो यहाँ के लोग हैं, जो आजीवन सदस्य हैं, उन पर पूरा विश्वास था। वो देख रहे थे कि कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग पिछले दिनों से काम किया किस लोगों ने, और कौन कर रहे हैं और किसके पास प्लानिंग है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने जब भी इसकी बात की तो वहाँ पे कुछ हमारे पास प्लानिंग है। जैसे हमारा ऑर्गन बैंक का स्थापना का प्लानिंग है, जैसे हमारा वहाँ पे पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो लोग ब्लड सेपरेटर यूनिट किसी कारण से नहीं लग पाया, उस पर राजनीति हो गया। लेकिन उसका लाभ, उसका घाटा जो है ना, इस जिला के 65 लाख जनता को हुआ, बगल के जिला के 45 लाख जनता को हुआ, जो ब्लड सेपरेटर यूनिट नहीं लगा, जिसके लिए माननीय मंत्री और सांसद ने पैसा भी दे दिया था, और माननीय मंत्री प्रमोद कुमार विधायक ने भी पैसा दे दिया था, लेकिन राजनीति की वजह से नहीं लगा। तो हम लोग यही अनुरोध किए लोगों से, एक टीम बनाए, इसमें राजनीति नहीं हो, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, वो लोग आए। लेकिन और पूर्व सभापति का ये कहना था कि उन्होंने सांसद जी कोष से जो पैसा आना था वो पैसा आया नहीं था। ये बात सिर्फ एक स्पीच के दौरान कही गई थी, लेकिन वो पैसा आया नहीं था। देखिए, अब ये नकारात्मक बातों में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन 18 लाख का चेक उन्होंने काट के दिया था, जो कि यहाँ पे वो जो उनका जो निधि होता है, अब हो सकता है उनको नहीं मालूम हुआ हो, लेकिन उस तत्कालिक डीएम ने उसको, रमन कुमार जी ने वहाँ पे पैसा दे दिया था, उनके पास जमा हो गया था। हो सकता है उनको नहीं मालूम हो। जी, बिल्कुल। जो भी रेड क्रॉस के जो मेंबर हैं उन सब ने आपकी टीम को एक शानदार बहुमत दिलाई है और उनकी अपेक्षाएं भी होंगी कि आप लोग बेहतर ढंग से रेड क्रॉस को आगे आने वाले समय में चलाएं। एक सवाल जो है, हालांकि आज वो दिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपसे मुलाकात हो रही है, तो लोग ये कह रहे हैं कि आपका पैनल जो है इसने बड़ी तादाद में रेड क्रॉस में मेंबर ऐसे बनाए थे जो सिर्फ इन्हीं को वोट करें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो वहाँ पहले से सचिव रहा हूँ और जो भी लोग मेरे पास आते थे, मैं उनको सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करता रहा, इसलिए कि रेड क्रॉस जो है उसी सदस्यता के पैसे से उसका 70% यहाँ उसका हम लोग खर्च करते हैं, 15% स्टेट को जाता है उसका शेयर, और 15% जो है सो वो दिल्ली को जाता है।
और उसमें भी हम लोग कंपटीशन जैसे और कंपनियों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कंपटीशन है, हम लोग भी कंपटीशन करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएंगे, क्योंकि हमको वॉलंटियर की ज़रूरत है। देखिए, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को लोग नहीं समझते हैं। इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स है, इसका जो एम है और ऑब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। इस चीज़ को जब बताने की ज़रूरत है। और अब मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ एक ऐसी ऊर्जावान टीम है जो पूरे ज़िले में हम लोगों ने उसी तरह से सेलेक्ट भी किया है। डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, एडवोकेट भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो हम लोग इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम लोगों ने प्लान किया है कि सेस्मिक जोन 5 के अंतर्गत ये जिला पड़ता है, काफ़ी वनरेबल आप भी जानते हैं, और भूकंप के लिए अति संवेदनशील है। तो हमें ये ज़रूरत है कि उसके लिए एक जागरूकता फैलाए। एक सवाल जो लोगों के जहन में है, और ये जिला पदाधिकारी जो अध्यक्ष हैं रेड क्रॉस के, उनका भी ये कहना है कि नई कमेटी जो आएगी, जो इस 2011 से 2017 तक जो ऑडिट होना बाकी है, वो उसको करना है नई कमेटी को। इस बीच वित्तीय अनियमितता की बात भी रेड क्रॉस से जुड़ी हुई है। आपकी टीम किस रूप में देख रही है और क्या इस पर आपका कहना है? देखिए, इसमें बहुत सा बात जो है ना अफवाह है। 1911 से लेकर 17 तक का ऑडिट सीए का द्वारा कराया हुआ है, उसकी कॉपी भी है। कुछ लोग कुछ राजनीति के तहत कहते होंगे कि नहीं है, लेकिन मेरे पास उसकी कॉपी है जो उस मीटिंग में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, 17 के बाद से कुछ असंवैधानिक काम हुआ, तो वहाँ पे हमारे तत्कालिक जो उप सभापति थे कवि जी, स्वर्गीय महेश्वर बाबू, और हमने और तेज प्रसाद जी ने डीएम को देके छोड़ दिया कि यहाँ पे असंवैधानिक काम हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। डीएम ने उस समय ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, हम लोग भी छोड़ दिया कि भाई जब तक संवैधानिक काम नहीं होगा, चुनाव के लिए कहा, तो चुनाव बढ़ते बढ़ते, चूंकि देखिए चुनाव में कितना परेशानी है, आपने देखा ये चुनाव एक अजीब सा माहौल पूरे बिहार में आपको फैला। हम लोगों को बिहार से खबर आ रहा है कि आपके यहाँ कौन चुनाव हो रहा है, जबकि और जिलों में हाथ उठाकर वहाँ पे लोगों को चुन दिया जाता है। इसकी वजह क्या मान रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने यहाँ एक प्लान के तहत काम किया। पहले की टीम अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि पहले की टीम ने खराब काम किया। पहले की टीम ने अच्छा किया, तभी ना 32 लाख से 4 करोड़ रुपया हमारे पास आ गया। आज रुपया अगर अनियमितता हुआ रहता तो रुपया कहाँ से आता? और सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट पूरे बिहार में यही रेड क्रॉस है। बाकी जगह आप जाके देखिएगा तो बड़ा अफसोस होगा कि वहाँ की स्थिति अति दयनीय है। जिला प्रशासन के सहयोग से, लोगों के सहयोग से किसी तरह वो लोग चलाते हैं और किसी तरह अपने कर्मचारियों को सैलरी देते हैं। और हमारा ये ब्लड बैंक जो कि अभी इसको और डेवलप करना है, चूँकि 65 लाख की आबादी में एक ब्लड बैंक है जो 24 घंटा काम करता है। पटना के भी कई ब्लड बैंक ऐसे हैं जो, हमारा खुद रेड क्रॉस का पटना का 24 घंटा काम नहीं करता है, लेकिन हम लोग यहाँ काम करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ उसकी आवश्यकता है और ज़रूरत है। मैं तमाम लोगों के साथ ये आपके माध्यम से अनुरोध भी करूंगा कि यहाँ भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा। लोग करते हैं, सहयोग करते हैं, सारे डॉक्टर सहयोग करते हैं, लेकिन और सहयोग की जरूरत है, क्योंकि इलीगल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी यहाँ होता है। एक दो सवाल आखिर हम आपसे ये भी जान लेना चाहेंगे। आप इससे पहले सचिव के पद पे थे और जिस तरह से मेजोरिटी आपने पैनल बना करके लिए हासिल की है, तो विभूति नारायण सिंह जी सभापति के रूप में नजर आएंगे या फिर पुरानी भूमिका में? नहीं, तो सारे साथियों को मिल के, देखिए मैंने कहा ना, ये तो टीम वर्क है। आदमी अगर देखिएगा, अगर आप बैडमिंटन के बड़े बड़े, टेनिस के बड़े बड़े प्लेयर हैं जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो जब खेलते हैं ना तो नाम आता है कि हाँ स्टेफी ग्राफ ने जीता या लेंडर पेस ने जीता। लेकिन टीम जब रहती है, जैसे इंडियन टीम जो है क्रिकेट टीम है, तो लोग क्या कहता है कि भारत जीता, टीम जीती है। हम लोग बैठ के आपस में ये करेंगे कि कैसे दायित्व, चूंकि सब लोग व्यस्त लोग हैं, इसमें अपना समय निकाल के उसमें आके काम करते हैं, तो उनके साथ मिलकर हम लोग बैठेंगे कि अपना दायित्व कैसे बेहतर ढंग से निभाएं। और यही नहीं, हम पूरे जिला में और भी लोगों को इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक कार्य ये है कि अभी जो सेस्मिक जोन 5 के अंतर्गत जो काम करना है, उसमें पूरे जिला को जागरूक करना है। तो एक अकेले संभव नहीं है, टीम से भी संभव नहीं है। इसके लिए पूरे जिला में टीम खड़ी करनी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो टीम है पूरे जिले में हम लोग से बेहतर टीम खड़ी करेगी। पहला 5 काम नई कमेटी की तरफ से क्या होगा, कुछ क्लियर है? देखिए, पहला तो सबसे पहले आवश्यकता है कि आपको मालूम होगा कि आप भी आए हैं हमारे कई कार्यक्रम में, जब हमारे पास 300 350
बिहार में टॉप में ब्लड कलेक्शन में हम लोगों ने कई वर्षों तक रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि 26 यूनिट मात्र जो है, कल हम लोग गए थे जो डोनेशन के लिए विश्व रक्तदाता दिवस, कुछ बेतिया से आया, कुछ और यहाँ लोग किया, मात्र 26 यूनिट है। तो सबसे पहले हमारे पास चैलेंजेज ये है कि हम इस रक्त को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बैंक में लोगों से दान के रूप में ले, लोगों का सहयोग के रूप में ले। सबसे पहले चूंकि एक हमारा कंपोनेंट वो है, देखिए लोगों को लगता है कि रेड क्रॉस सिर्फ ब्लड बैंक का काम करती है। ब्लड बैंक का काम एक कंपोनेंट है, एक काम है, लेकिन ये काम के अलावा काम जो है ब्लड की आपूर्ति जो है बढ़ाना है, स्टॉक को बढ़ाना है, पुनः बिहार में 1 नंबर पे लाना है। जी, दूसरा फिर हम लोग वो आपदा प्रबंधन के लिए वो काम करना है। तीसरा अभी हम लोगों ने, जैसे आपको मालूम होगा कि पिछले लास्ट संडे को 5 तारीख को हम लोगों ने पारस हॉस्पिटल के सहयोग से एक यहाँ फ्री कैंसर डिटेक्शन कैंप चलाया, जिसमें 110 से ज़्यादा लोगों का फ्री जांच हुआ, जिसमें लगभग 60% काफ़ी वल्नरेबल है ये क्षेत्र, जिसमें उनका लक्षण दिखाई दिया है। तो उस कैंप को परमानेंट कराना ये हमारी प्राथमिकता है कि रेड क्रॉस में, चूंकि सेंट्रली लोकेटेड जगह है, उस दिन पिछले दिनों लोगों ने कहा दिया आचार संहिता, मुझे नहीं मालूम कि आचार संहिता इसमें क्या होता है। हालांकि आज भी बैनर जो है सो रोड पे टंगे हुए, हम लोगों ने नहीं टांगा था, मैं उसकी नकारात्मक बात भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आचार संहिता से कुछ, हम तो सेवा करने के लिए गए थे, नहीं करने दिया गया। तो हम लोग वीके गार्डन में, संजय जी हमारे मित्र, इनका धन्यवाद कि इन्होंने अपना जगह दिया और वहाँ हम लोग जाके कैंप किया और बड़ी अच्छी ढंग से कैंप। तो उस कैंप को परमानेंट कराना, कैंसर डिटेक्शन का काम यहाँ परमानेंट कराना। और आपको मालूम होगा कि हम लोग फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ वरिष्ठ नागरिकों का कैंप करते हैं, सेकंड संडे को हमारा जो है अमित कुमार, हाँ, उसके यहाँ कैंप करते हैं, थर्ड हम लोग गांव के लिए रखे हैं, फोर्थ डॉक्टर ओम प्रकाश जी के यहाँ हम लोग हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का फ्री ट्रीटमेंट और दवा देते हैं। तो इसको हम लोग ब्लड सेपरेटर के लगाने की भी बात हो रही है, क्या उस दिशा में भी कुछ तुरंत होगा। और मैं यहाँ के, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन जब हमारे माननीय यहाँ हमारे सदस्य देने को तैयार है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो जनता के, चूँकि उनका पैसा जन उपयोगी काम में लग जाए, तो उनसे लेके। और यही नहीं, उसके अलावा और लेटेस्ट मशीन आ गई है जिसको लोग नहीं जानते हैं, एक एफ्रेसिस मशीन होता है डॉक्टर साहब, जिससे आप सिर्फ प्लेटलेट्स निकालते हैं, आप और सब चीज़ का जरूरत नहीं है। चूँकि प्लाज्मा और आरबीसी जब अलग अलग करते हैं ना, और प्लेटलेट्स, तो एक मशीन है जो डायरेक्ट आपके ब्लड से सिर्फ प्लेटलेट्स निकालेगा और 10 गुना ज़्यादा बेहतर निकालेगा। तो उस मशीन को भी लगाना है, उसकी भी बातें हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ के जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, विधान परिषद के, लोकसभा के, वो लोग भी सहयोग करेंगे। और इतनी जो हम लोग आगे बढ़े हैं, इसमें सिर्फ हम लोगों का योगदान नहीं है, यहाँ के पूरे लोगों का योगदान है, मीडिया का योगदान है। आप जो, हम कोई रक्तदान करता है, आप जो फोटो खींचते हैं, आप जो है जब हमारा ये करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सो उससे प्रेरित होकर आके हमें रक्तदान करते हैं। तो पूरी टीम का ये सहयोग है। अभी माइक पे कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, शायद आप लोगों की जीत की जो है घोषणा होने वाली है। आखिरी मैसेज अपने तमाम जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए। सभी लोगों का, देखिए सपोर्टर्स और जो जिन्होंने नहीं भी सहयोग किया, सबका आभार और धन्यवाद। सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने हम लोगों के कार्यों को नहीं समझा होगा, नहीं देखा होगा, वरना इससे ज़्यादा लोग हम लोग को समर्थन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विभूति जी, और जीत की बधाई आपको कि आपको लोगों ने चुना है, इस काबिल समझा है। तो ये थे विभूति नारायण सिंह जी, जो एक आपका पैनल करके एक पैनल बना था, जिसको ये लीड कर रहे थे। और इस पैनल ने ऐतिहासिक रूप से कह सकते हैं आपके बड़ी शानदार विक्ट्री की है। 13-2 से जो है 13-2 से इन्होंने हासिल की है। तो ये अपने आप में, ये पूरे रेड क्रॉस चुनाव का जो इतना ज़बरदस्त जो चल रहा था, आखिरकार उसका पटापेक्ष हो चुका है और नतीजा सबके सामने है।